Wasim. I welcome you on Acharyas Academy's online platform. ठीक. So last time what we have discussed was the question exercise 1.2 of similarity chapter. ठीक है. In that we have discussed question number 1, 2 and remaining questions were asked for exercise. So uh, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 तो हम देख लिए थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 का ये डायग्राम हमें दिया है. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर भी क्वेश्चन भी दिया है. इसमें क्या दिया गया है हमको? साइड PQ इज पैरेलल टू D. ये एक ट्रायंगल दिया गया है. DEF ट्रायंगल है. ठीक है. उसमें हमारी PQ ये साइड है, ये पैरेलल टू D है. ये पहला बताया गया. दूसरी साइड हमको दी गई है QR. ये QR इज पैरेलल टू EF. ये दो साइड है, हमको दोनों साइड को पैरेलल है. ये PQ है, EF ED को पैरेलल है और QR EF को पैरेलल है. और हमें पूछा क्या गया है? प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF. ये PR जो लाइन है ये DF को पैरेलल है. ठीक है. तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हमको सीधे सीधे हमको ये देखना है. ये हमको दिख रहा है तीन ट्रायंगल दिखेंगे. ठीक है. हमको सॉल्व कैसे करोगे हम लोग? ये D X और E, ये एक पहला ट्रायंगल मान लेंगे. दूसरा ट्रायंगल हम देखेंगे D ये D X और F, ये सेकंड ट्रायंगल. और ये थर्ड ट्रायंगल है E X और F. ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं. अगर इसको हम सेपरेट निकाल के देखेंगे तो पहला वाला ये PQ पैरेलल टू D आ रहा है. ठीक है. ये PQ पैरेलल टू D है. ठीक है. अगर ये इसको हम सेपरेट निकाल लेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमको? ऐसा. ठीक है. ये X पॉइंट है, ये पॉइंट P और ये Q. ठीक है. और ये है हमारा D और ये E. ठीक है. अगर ऐसा हम देखेंगे तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ये अगर ये PQ पैरेलल टू D है तो इसमें XP/DP = XQ/EQ हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या दिया गया है? QR इज पैरेलल टू EF. अब ये QR पैरेलल टू EF है तो देखो इसको भी हम छोटा ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं. अभी देखो ये पॉइंट X हो गया हमारा और ये QR हो गया. ठीक है. और ये हो गया हमारा पॉइंट EF. ठीक है. ये हो गई साइड EF. अगर इसमें भी हम देखेंगे तो QR पैरेलल टू EF है तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? XQ/QA = XR/RF. ठीक है. ये सेम करने के बाद हमें और एक कंडीशन दी गई है. ठीक है. तो इसमें हमको प्रूव क्या करना है उसमें बाद में? PR इज पैरेलल टू DF. ठीक है. ये हमें प्रूव करना है. ये हम प्रूव कर देंगे. ठीक है. ये दोनों को रीअरेंज करके. ठीक है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. अभी हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया क्या गया है? PQ इज पैरेलल टू DR. गिवन PQ इज पैरेलल टू DR और QR इज पैरेलल टू EF. ठीक है. ये हमें गिवन है. फिर हम कैसे लिखते हैं? इन ट्रायंगल DXE, ओके, DXE PQ is parallel to DE. ओके. PQ is parallel to DE. अगर PQ पैरेलल टू D है, PQ पैरेलल टू D है तो हमें क्या हो जाएगा? ये PQ लाइन ये ट्रायंगल की दोनों लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी. तो हम क्या लिख सकते हैं? XP/PD. ठीक है. XP/PD = XQ/QE. ठीक है. XQ/QE ऐसा लिख सकते हैं. इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. ऐसे हम सेम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अभी हमने ट्रायंगल देखा है DXE. अभी हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे. QR हमारे पास पैरेलल है EF को, तो हम ट्रायंगल कौन सा देखेंगे? ये जो पैरेलल है वही ट्रायंगल देखेंगे ना. तो ये ट्रायंगल आ जाएगा हमारा XEF. ठीक है. इन ट्रायंगल XEF. XEF ट्रायंगल में क्या है हमारे पास? XEF ट्रायंगल में QR इज पैरेलल टू EF. ठीक है. QR इज पैरेलल टू EF. अगर QR EF को पैरेलल है तो हम यहाँ पे भी BPT अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है. या तो फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है. बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी गेट इज XQ/QE = XR/RF. क्या हो जाएगा?
एक्स आर अपॉन आर एफ, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास देखो या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख सही से देखो, तो यहाँ पर इसका आरएचएस ये हो गया एक्स क्यू अपन क्यू और इसका एलएचएस एक्स क्यू अपन क्यू, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इसका एलएचएस और इसका आरएचएस सेम है, तो इसका एलएचएस और इसका आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो ये इसको इक्वल लिखते हैं एक्सपी एक्सपी अपॉन पीडी इक्वल्स टू एक्सआर अपॉन आरएफ, लिख सकते हैं हमेशा एक्सआर अपॉन आरएफ। तो अब ये इसको जरा ध्यान से देखो, एक्सपी अपॉन पीडी ये जो रेशो बन रहा है और एक्सआर अपॉन आरएफ ये जो रेशो बन रहा है, ठीक है। अगर ये इसको देखो, एक्सपी का है, एक्स ए पी ए है हमारा, ठीक है, और पीडी का ये पीडी है, एक्सपी अपॉन पीडी, ये तो लाइन हो गई डीएक्स, ठीक है। और ऑपोजिट साइड में देखो एक्सआर, एक्सआर किधर है, एक्सआर ये है और ये आरएफ है, ये आरएफ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन एक्स डी एक्स टी और एक्स एफ को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, ठीक है। कौन सी लाइन, यहाँ पे ये आर डी लाइन उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये तो ज्वाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ हमारा बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है हमें, अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर ये कोई दो लाइन सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है, ट्रायंगल्स के, अब ये इसमें ट्रायंगल कंसीडर करेंगे एक्स डी एफ, इसकी ये दो साइड्स कंसीडर करेंगे एफ एक्स एफ और एक्स डी। अगर ये दो लाइंस हम कंसीडर करेंगे और वो दोनों लाइंस एक दूसरे को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये प्रोपोर्शन के बीच में वाली जो लाइन है वो ऑपोजिट थर्ड साइड को पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट PR is parallel to DF, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव, ओके, ठीक है। अभी हमें बेसिकली क्या किया, हमने आपको पहले भी बताया था, इसमें हमको दिखाया गया है कि QR is PQ is parallel to D, ठीक है, PQ is parallel to D और QR is parallel to EF, ठीक है। ये दो हमको पैरेलल दिया गया था, पूछा गया था ये बताओ, प्रूव करो कि PR ये थर्ड वाली जो लाइन है, इंटरनल थर्ड लाइन, ये भी ये DF को पैरेलल है। तो हमने उसको कैसा किया, बस ये एक सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ किए और उसको दोनों का बीपीटी अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद दोनों की जो साइड्स है वो इक्वल हो गई, ठीक है, LHS इक्वल्स टू LHS दोनों साइड के हो गए, तो हमने उसको इक्वल कर दिया, जो इक्वल आ गया वो हमको दिख रहा है यहाँ पे प्रोपोर्शन में। अब वो प्रोपोर्शन में कुछ नहीं तो है DF का दो साइड से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइंस ये थर्ड लाइन को पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये PR इक्वल्स टू DF हमें मिल गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। हमें 11 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है, ट्रायंगल ABC, अगर कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लो, हम ड्रॉ करते हैं ABC ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये BD जो रे है, ठीक है, ये B से जो निकल रही है, यहां से निकलेगी D, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है इसको एंगल ABC को, ये ABC को एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ठीक है। और सेम उसी तरह रे C बाइसेक्ट्स एंगल ACB, ठीक है, ये C से भी बाइसेक्टर निकलेगा, ये C से निकला है E को, ठीक है, ये भी हो गया एक बाइसेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ये वाला एंगल हो गया, ए वाला एंगल सेम हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या पूछा है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC इफ गिवन, ठीक है, गिवन अभी हमें क्या गिवन है, एंगल EC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। EC एंगल बाइसेक्टर है ABC, तो
हमें इसमें से क्या है, हमारा यूजिंग हम क्या कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है हमारा एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो वो जो ऑपोजिट जो एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है उसको जो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है वो एंगल बाइसेक्टर, वही सेम प्रोपोर्शन में वो उसके ट्रायंगल की रिमेनिंग टू साइड्स को डिवाइड करेगा। अभी ये कंडीशन में हम देख लो, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, एक छोटी सी अलग से डायग्राम निकालते हैं, इतना छोटा ही डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीडी बाइसेक्टर, ठीक है, बी सी और ये, अगर ये बीडी बाइसेक्टर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल सेम हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि ये एंगल के ऑपोजिट वाली साइड, ठीक है, अगर कोई बाइसेक्टर डिवाइड करता है, ठीक है, कोई साइड को एंगल को डिवाइड कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट वाली साइड और उस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड, ट्रायंगल के ऑपोजिट वाली साइड को जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वही रेशियो को ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को, रिमेनिंग साइड्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, एसी है, एसी के दो पार्ट कौन से हो रहे हैं बाइसेक्टर की वजह से, एडी और डीसी, तो एडी और डीसी को हम वो एक रेशियो में डिवाइड करेगा, वही रेशियो को ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं, बाय यूजिंग ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीसी, ठीक है, एडी अपॉन डीसी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ये इसकी हो गया ऑपोजिट साइड और इसकी रिमेनिंग साइड्स कौन सी है ट्रायंगल की, बीसी और एबी, तो एडी एडी किधर से आया, वही साइड से लेना है हमको, वही डायरेक्शन से लेना है, ये एंगल के लेफ्ट से एडी है तो लेफ्ट से ही हमको पहली साइड लेना पड़ेगी एबी, ठीक है। तो ये एबी अपॉन और ये डीसी कौन सा साइड से, डीसी एंगल बाइसेक्टर के राइट वाली साइड से, ठीक है, ये डीसी, तो इसकी राइट वाली साइड कौन सी आ जाएगी जो रिमेनिंग है ट्रायंगल की, ये बीसी, तो वही हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम एडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू एबी अपॉन बीसी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ऐसा ही अब हम क्या करेंगे, ये हम पहले ड्रॉ कर लिए, ये बीडी का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बीडी जो बाइसेक्टर है। अभी हम सेकंड कंडीशन देखेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, ये ठीक है, यहाँ पे हमको ये इसी जो किए ना हम, यहाँ पे हमको चाहिए बीडी, ठीक है, ये बीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंगल एबीसी, और यहाँ पे भी हमको ये लेना पड़ेगा, ये हमने ले लिए पहले, ये बीडी ले लिए, अब ईसी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ईसी इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, यहाँ पे भी लेंगे हम ईसी सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है वो, एसीबी, ठीक है, एसीबी का बाइसेक्टर है, तो एसीबी का बाइसेक्टर है, तो एसीबी की ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है देखते हैं, पहले उसको ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसकी ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये हो गया हमारा ए, ये सी और ये बी, ठीक है, और ये हो गया ई, ठीक है, ये सी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या कहता है हमें, ये एंगल बाइसेक्टर जो लाइन को ऑपोजिट है, ये एंगल के ऑपोजिट कौन सी लाइन है, ये AB लाइन है, AB लाइन को जो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, अब ये डिवाइड कहां से कर रहा है, पॉइंट E से डिवाइड कर रहा है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ये दो डिवीजन हो जाएंगे इसमें A और EB, ठीक है। तो ये जो रेशियो है वही रेशियो हमको सेम साइड ट्रायंगल की दो ऑपोजिट साइड में मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एंगल ये जो है बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर जो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, आगे वाली AB लाइन को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, उसको दो साइड में डिवाइड कर देगा, ठीक है, दो हो गया, तो वो दो साइड को जो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा वही प्रोपोर्शन में वो रिमेनिंग साइड को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वही प्रोपोर्शन में ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा उसको लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, हेंस बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यूज कैसे हम कैसे कर सकते हैं, ए अपॉन ईबी
इक्वल टू अभी ए देखो, ए वाला कौन सा एंगल के राइट साइड वाला है, तो हमको एंगल के राइट साइड वाली साइड लेना पड़ेगी, ए सी लेना पड़ेगी पहले, ठीक है। और उसके अभी अब ई भी है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में ई भी है, तो ये अपने को यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये ही लेना पड़ेगा, इससे लेफ्ट वाला। तो ये क्या है, ई बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा इधर है, बी सी, तो वही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको, देखो। हाँ, और अब यहाँ पे भी और एक बात आपको ध्यान रखना है, हमें दिया गया है AB इज पैरेलल टू, AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। क्या दिया गया है, AB इज इक्वल टू AC, तो वही जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। बट AB इज इक्वल टू AC ये हमें दिया गया है, तो ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, AB की जगह AC पुट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हेंस AD अपॉन DC इक्वल्स टू, AB की जगह क्या पुट करना है, AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 के जगह पे देखो, ये AC अपॉन BC इक्वल्स टू AC अपॉन BC सेम है, RHS सेम है दोनों के, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन DC। ये इसके इक्वल ये है और इसके सेम इसके इक्वल ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाले के इक्वल है और फर्स्ट वाला थर्ड वाले के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला इक्वल है, तो वही फर्स्ट वाला ये हो गया AE अपॉन EB, हेंस AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ठीक है। अब ये AD अपॉन DC क्या है, देखो जरा अच्छे से देखो, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB क्या है, AE अपॉन EB, अगर ये रेशो से जो हो रहा है वही रेशो में ये मिल रहा है हमको AD अपॉन DC, ठीक है। AE अपॉन EB देखो यहाँ पर देख लो, ये कैसा है, ये AE अपॉन EB, ठीक है। और वैसा ही हमको मिल रहा है AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन DC। हमें क्या मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ये लाइन को, ठीक है, ये ED को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन D क्या हो जाएगी, ये D लाइन पैरेलल हो जाएगी। अगर हम ये ED को ड्रॉ करते हैं तो ये D लाइन क्या हो जाएगी, ये इसको AE अपॉन EB, इसका तरफ देख लो, AE अपॉन EB इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ठीक है। पर हमारे पास वो ऐसा रेशियो कब मिलता है, अगर ऐसा रेशियो मिल रहा है तो हमारे पास कौन सा थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहता है वो, अगर ऐसा कोई ऐसे दो लाइन सेम प्रोपोर्शन में है, तो हमें वो थ्योरम के हिसाब से थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो भी लाइन उनको डिवाइड कर रही है, ठीक है, वो लाइन ये उसके ऑपोजिट, उसके सामने वाली लाइन को पैरेलल होगी, थर्ड ट्रायंगल की थर्ड साइड को पैरेलल होगी। तो हेंस बाय यूजिंग बेसिक कन्वर्स ऑफ, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ED इज पैरेलल टू BC एंड हेंस प्रूव, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या लेंगे, अगले वाले सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया लेंगे, ठीक है। चलो ठीक, तो अभी हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसमें हमारा पहला कंडीशन है, पहला सिमिलैरिटी है AA सिमिलैरिटी, ठीक है। दूसरा है SSS सिमिलैरिटी और थर्ड है SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये क्या आता है AA सिमिलैरिटी, अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, मान लो अज्यूम करो ABC और ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल में अगर AA सिमिलैरिटी को हम कैसा बोलते हैं, AA सिमिलैरिटी मतलब इसके एंगल्स सिमिलर है, ठीक है, एंगल्स मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। एंगल A ट्रायंगल ABC में एंगल A का करस्पॉन्डिंग क्या है, ट्रायंगल PQR में एंगल P, ठीक है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P हो गया, ठीक है। ऐसे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो गया और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो गया। आप देख सकते हो एंगल A और एंगल P का वैल्यू कितना है, अल्फा, ठीक है। एंगल B का और एंगल Q का वैल्यू कितना है, बीटा, और एंगल C का और एंगल R का वैल्यू कितना है, गामा, ठीक है। तो अभी ये देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। ये अगर ये वो क्या, ये हमारा एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अगर हमारे कोई भी दो ट्रायंगल के तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है,
अगर कोई भी दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, ठीक है, तो क्या बोलता है वो बोल रहा है देन वो उसकी साइड्स भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में आएगी। करस्पॉन्डिंग साइड कैसी रहेगी, अभी जैसे एबीसी की पहली वाली साइड लेते हैं, साइड एबी, ठीक है, एबी, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी ट्रायंगल पीक्यूआर में, ये देखो अल्फा और बीटा के बीच में का साइड है, ये अल्फा और ये बीटा एंगल है, इसकी ये दोनों की साइड के बीच के ये एंगल के बीच की साइड कौन सी है, साइड पीक्यू, ठीक है, तो ऐसा ए बी अपॉन पीक्यू, ठीक है। अब ये देखेंगे बीसी, ये बीसी साइड ले लेंगे, ठीक है, ये बीसी साइड, ये दोनों कौन से एंगल से, कौन से एंगल पर है, बीटा और गामा, ठीक है, ये बीसी के इसमें सेम करस्पॉन्डिंग कौन सी आ जाएगी, ये बीटा और गामा एंगल यहाँ दिख रहा है हमको, तो वो साइड हो जाएगी क्यूआर, क्यूआर होगी, ठीक है। ऐसे ये थर्ड वाली साइड है हमारी एसी, ये कौन से दो साइड्स को इंक्लूडेड है, एंगल को अल्फा और गामा, ये दोनों एंगल यहाँ पर है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ये देखो एंगल यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर गामा, तो ये साइड कौन सी है, पीआर, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में साइड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू साइड BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये तीनों ये प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में। तो यही बोल रहा है हमारा पहला ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि अगर तीनों एंगल्स हमारे, अगर कोई दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम प्रोपोर्शन में होती है और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये इसमें एक बात आप में ध्यान में रखिए, ठीक है, ये एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ही आएगा, ये यहाँ पर कभी भी हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, एबीसी को ट्रायंगल पीआरक्यू भी नहीं लिख सकते, ना तो ये सिमिलर ट्रायंगल पीआरक्यू ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ना ही हम इसको लिख सकते आर पी क्यू ऐसा भी नहीं लिख सकते, ठीक है, इसको हमको पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंगल ए का हमारा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, पी है, देखो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पी है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा पी क्यू है, देखो, और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा आर, ठीक है। यहाँ पर ए देखो, ए फर्स्ट पोजीशन में है ट्रायंगल एबीसी में, हमने उसको कंसीडर ए फर्स्ट पोजीशन कंसीडर किया है, ठीक है, तो उसका करस्पॉन्डिंगली हमारा सेकंड ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट है, एंगल है P है, ठीक है, तो उसको P को ही लेना पड़ेगा वहां पे, हम उसको अदरवाइज दोनों सा Q और R दोनों में से कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल ये जो है सिमिलर तभी होगा अगर हम इसको ABC को PQR के सिमिलर लेंगे, हम इसको QRP या फिर QPR ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स है ये सेम उसी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पे आना चाहिए, ठीक है, जैसे एंगल ए एंगल बी और साइड, अगर साइड के हिसाब से देख लें तो पहले दो इसमें देख लो साइड कौन सी है AB, तो ये इसमें भी AB की हमारी साइड्स कौन सी है प्रोपोर्शनल में, AB PQ से प्रोपोर्शनल है, तो ये दो AB पहले पोजीशन पे, तो ये यहाँ पर भी फर्स्ट टू PQ आना चाहिए, उसके प्रोपोर्शन वाला यहाँ पे आना चाहिए। अब देखो AC पॉइंट अगर हम देखेंगे AC साइड से प्रोपोर्शन में क्या है PR, तो ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे और थर्ड पे है, ठीक है, ए और सी फर्स्ट और थर्ड पे, तो ये पी आर फर्स्ट और थर्ड पे होना चाहिए, पी और आर, ठीक है। अगर ऐसा ही पोजीशन आ रहा है सेम पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंगल भी सेम और साइड्स भी सेम, तो ही वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अभी ये सिमिलरिटी में हमारे और छोटा सा ये दिखाता है हमको कि अगर देखो हमारा ट्रायंगल का बेसिक क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल में आपको समेशन में आप ट्रायंगल कितना मिलता है 180 डिग्री, ठीक है, समेशन हमारे तीनों ट्रायंगल की साइड्स का एंगल की साइड्स का हमको 180 डिग्री मिलता है। तो अगर हमें अगर दो ट्रायंगल की साइड्स मिल रही है, ठीक है, ट्रायंगल की एंगल मिल रहा है, ठीक है, एंगल अल्फा और बीटा ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, क्या अगर ये हमारा ये तो तीसरा एंगल जो भी आएगा वो 180 को उसको प्रोपोर्शन में आना चाहिए, ठीक है, तो तीसरा भी एंगल हमारा सेम ही आ जाएगा, ठीक है, वो तीसरा एंगल हमारा, अगर ये इसको हमको तीन एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी, दो ही एंगल हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो भी वो हमारा ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ये सिमिलैरिटी ए सिमिलैरिटी में है, ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन, उसमें ए सब कंडीशन है, क्यों है ये सब कंडीशन, क्योंकि ये थर्ड साइड हमारी वो जो भी आएगी वो हमारी 180 को पूरी करने के लिए आएगा, क्योंकि तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है, तो अगर दो एंगल का समेशन सेम आ रहा है तो थर्ड का एंगल वो सेम आएगा, वो करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट ट्रायंगल के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिमिलैरिटी लेते हैं, यस सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी में हमें क्या बताया गया है,
अगर कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल की साइड्स अगर इक्वल है, मान लो ये अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है, ये इसकी सेम करस्पॉन्डिंग साइड से ए बी पी क्यू, ये बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड से क्यू आर और ए सी की करस्पॉन्डिंग है पी आर, अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए सी इक्वल टू पी आर, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वो क्या बोल रहा है हमें, ये ऐसे सिमिलरिटी में हमें बोल रहा है अगर ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर से इक्वल है, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो हमारे तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये इसका एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये एंगल ए कहाँ पर है, ए बी और ए सी के बीच में है, तो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है हमारी, क्यू आर क्यू पी है, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर है, तो ये एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम वो कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ऐसे ही सेम बी सी और क्यू आर और ये एंगल बी और एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, ठीक है, ये यही बोलना चाह रहा है, और अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है, प्रॉपर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इसके इक्वल है, तो वो ये भी बोल रहा है कि आगे ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आएगी, हमारी ए बी साइड रहेगी और ये यहाँ पे पी क्यू साइड रहेगा, वो हमारे ये इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको, ये लिखते हो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड वाली साइड, थर्ड वाली क्राइटेरिया यस एस सिमिलैरिटी, अब यस एस सिमिलैरिटी में हमें क्या बोला गया है बेसिकली कि अगर कोई दो एंगल है, दो ट्रायंगल है, तो उसमें अगर एक एंगल इक्वल है, ठीक है, कोई एक एंगल इक्वल है और उसके जो वो एंगल को जो इंक्लूड कर रही है दो साइड्स, अगर वो दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो गया और ये बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हो गया, ये दोनों प्रोपोर्शनल में भी रहेगी तो चलेगा, इक्वल या तो प्रोपोर्शनल, ये ए बी और ये पी क्यू, ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शनल चाहिए और ये बी इसका दूसरी साइड कौन सी उसको इंक्लूड कर रही है एंगल को, ये क्यू आर है, यहाँ पर बी सी, ये दोनों साइड यहाँ पर ए सी और ये बी सी और यहाँ पर पी क्यू और ये क्यू आर, ये दोनों साइड्स अगर सेम प्रोपोर्शन में करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल तो सेम ही है और साइड्स ये तो ये इंक्लूडिंग जो एंगल को इंक्लूड कर रही है वो भी प्रोपोर्शन में आ जाएगी, ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसका यही बोलना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हमारे को दिया, हमें दिया है, और ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये ट्रायंगल के प्रोपोर्शन में, ये सेम ऑपोजिट ट्रायंगल के साइड्स प्रोपोर्शन में आएगी, ठीक है, इसमें हमारी थर्ड साइड कंसीडर नहीं की गई है, बस ये दो ही साइड, वो कौन सी साइड है, एंगल जिसमें इंक्लूडेड है, ये एंगल किसमें इंक्लूडेड है, ये बीटा एंगल है, अल्फा एंगल है, ये बी सी लाइन में और ये ए बी लाइन में, ठीक है, ये ए बी और बी सी को इंक्लूड कर लेना ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कौन से साइड्स में बन रहा है, ए बी और बी सी के बीच में बन रहा है, तो वो एंगल हमारा हो गया, वो साइड हमारी प्रोपोर्शनल आ जाएगी, सेम ये एंगल जो है, ये ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल जो है उसको जो साइड इंक्लूड करेगी वो, अगर ये इक्वल है तो हमारा ये ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी हम यही लिख सकते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ऐसा हम लिख नहीं सकते, ध्यान रखो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हम, ये हमको लिखना एक सीक्वेंस में ही पड़ेगा, ये पी क्यू आर ही लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ ए है तो देखो ये बी है ना बीच में है, देखो ये ए बी सी में बी कहाँ पर है, देखो ए बी सी में बी कहाँ है, बीच में, बीटा एंगल हमारे अल्फा एंगल हमारे पास है, तो पी क्यू आर में क्यू भी हमको ये एंगल दिया है ना, तो ये भी बीच में चाहिए, ठीक है, ये बी बीच में है तो ये भी बीच में चाहिए हमें सेंटर में, ठीक है, हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वही हमें बोलना है, ना ही हम ये सी को इधर कर सकते हैं, ना अगर ये सी को इधर कर लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आर को भी इधर लेना पड़ेगा, और ये सी को इधर कर दिए तो ए को इधर लेना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मान लो अभी हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे ए बी सी, ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी आर, ओके, ये देख लो अभी ये कैसा हो जाएगा, देखो ये कैसे होगा, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला नहीं हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देते हैं,
ठीक है। BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR। कैसा होगा, देखो बी, ये यहाँ पर एंगल है हमारा, ठीक है। ये एंगल से हमारा बी से साइड कौन सी जा रही है, ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। बी से ए तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से क्या जाएगा, क्यू से पी की तरफ जाएगा, गया क्यू से पी की तरफ। अब वो सेम ए के बाद कहाँ जा रहा है, सी की तरफ, इधर मुड़ रहा है। तो ए सी हमारी साइड है क्या, हमें हमें अभी रेफरेंस में ए सी साइड कहीं नहीं ना, तो यहाँ पे वही सेम इधर आएगा, हमारा पी आर आएगा, वो भी रेफरेंस में नहीं है। देखो आगे पी आर, तो ऐसे उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इक्वल चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारा बन रहा है तो भी तो ही हम उसको लिख सकते हैं ट्रायंगल इज सिमिलर टू अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का बेसिक। इसमें हमने क्या देखा, ये ए सिमिलरिटी, इसमें तीन एंगल्स है, वो अगर इक्वल है तो वो तीनों साइड्स उसकी जो सेम ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स अदर ट्रायंगल की तीनों साइड से करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल में रहेगी, ठीक है। ये ऐसा मिल जाएगा और वो ट्रायंगल भी हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें अगर वो ये दो तीन एंगल दिया, अगर तीन एंगल नहीं, हमको दो ही एंगल है हमारे पास दिया हुआ इक्वल में, तो भी हम उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ए सिमिलरिटीज, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन हमारे एसएसएस सिमिलरिटी, इसमें हमको दिया गया है कि तीन साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे ट्रायंगल की इक्वल है तीनों भी, तो हमको वो बोल रहा है कि उसमें हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और वो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ये थर्ड कंडीशन में ऐसा ही दिया गया है हमको कि अगर एक एंगल है और उसके इंक्लूडिंग जो दोनों साइड्स है वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल की, ठीक है, तो वो हमको उस कंडीशन में क्या बोल रहा है, उस कंडीशन में भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। उसमें हम अभी है ना, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल इज ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, ठीक है। इसमें हमें बोला क्या गया है, दो पोल है, ठीक है। एक पोल है, इसकी हाइट 6 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट है 4 मीटर, ठीक है। और ऐसा ही सेम पोल है हमारा सेकंड वाला, उसकी हाइट है हमारी 8 मीटर। ये दो पकड़ लो, इसकी हाइट है हमारी 8 मीटर, ठीक है। तो ये एक पोल हमारे पास 8 मीटर वाला है और एक पोल 4 मीटर वाला है। तो अगर ये पोल सनलाइट में खड़ा है तो इस ये क्या बोल रहा है, अगर ये इसकी ये 4 मीटर वाले पोल की शैडो अगर सनलाइट की वजह से शैडो इसकी दूर जा रही है 6 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये इसकी शैडो 6 मीटर दूर जा रही है, तो इसकी शैडो कितने दूर जाएगी, ठीक है। ये पोल की शैडो कितने दूर जाएगी, ठीक है। मान लो x मीटर दूर जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं x मीटर दूर जाएगी। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बोल रहा है ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, ठीक है। ये पोल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री टू द ग्राउंड हो गया, ठीक है। दोनों पोल 90 डिग्री टू द ग्राउंड हो गए, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये 90 डिग्री है और ये लाइन अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, अब ये वाली और ये वाली, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। चलो ड्रॉ करते हैं इसको ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको छोटे वाले को नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी और इसको ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ये दोनों को हमने नेमिंग कर दिए। अब ये सनलाइट है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट पोल के टॉप पे अगर सनलाइट आ रहा है और वो यहाँ तक आ रहा है, इसकी शैडो यहाँ तक है, तो अगर सनलाइट ये वाले वाले पोल को जो एंगल करेगा वही एंगल ये इसको करेगा, ठीक है, क्योंकि सन बहुत दूर है, एंगल तो सेम रहेगा। ये यहाँ पर दोनों सन वो टॉप पे भी सेम एंगल करेगा दोनों के टॉप पे, और ये यहाँ पर ग्राउंड पे ये जो है यहाँ पे इसके ये जहाँ पर उसका शैडो का हेड है वहां से भी उसका सन का एंगल सेम रहेगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम हो जाएंगे, इसका मतलब, और ये वाले भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये एक एंगल ये तो सेम दिया है हमको 90 डिग्री का, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी सेम हो जाएंगे, और ये दोनों है एपी वो भी करस्पॉन्डिंग सेम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि से और सन से सन रेज हमारे वो तो सेम एंगल पे इन ये हो रहा है, ठीक है, सेम। तो फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखे, अभी हम इसको, हमको ये अगर ये ऐसा बताना है ये कितना लंबा है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले ये सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम इसकी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम दिखा सकते हैं डिवाइड करके, उसके बाद हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका सबसे पहले सिमिलर है ये दिखाते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है टू द ग्राउंड। ठीक है, ये दोनों भी 90 डिग्री टू द ग्राउंड है। अब दूसरा एंगल देखो, हमारा एंगल A और एंगल P ये इक्वल है, लेकिन एंगल A और एंगल P इक्वल क्यों है? ठीक है, वो भी बताते हैं आपको। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। ठीक है, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। ये क्यों एंगल इक्वल है? एंगल मेड बाय द पोल, एंगल मेड बाय द पोल विद द सन रे। ठीक है, अब ये दोनों भी पोल का जो एंगल बनेगा वो, ठीक है, वो विद द सन रेज, वो सेम ऐसे सन रेज तो ऐसे आएंगे ना, इसके ऊपर सेम एंगल में आएंगे, इसीलिए ये सेम हो जाएंगे। एंगल मेड बाय द सन रेज विद द पोल। अब ऐसे ही हमारे पास थर्ड एंगल देखते हैं हम। ठीक है, अब ये थर्ड एंगल हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला एंगल C इक्वल्स टू एंगल R आ जाएगा। ये कैसे? एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। अभी ये देख लो, ये यहाँ पर ग्राउंड से जो सन को ये कर रहा है, सन ग्राउंड से जो सन का एंगल बन रहा है, यहाँ के ग्राउंड से और यहाँ के ग्राउंड से सेम एंगल बनेगा। सेम यहाँ पे भी वही एंगल पे उसके रेस पड़ेगी और यहाँ पे भी वही एंगल पे रेस पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल मेड बाय ग्राउंड with the sun, with the sun rays। ठीक है, ये सेम एंगल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये एंगल सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये भी एंगल सेम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और ये हमारा कौन सी थ्योरम से है? ठीक है, कौन सी सिमिलरिटी है? A सिमिलरिटी। ठीक है, ये सिमिलरिटी से हमारा प्रूफ हो गया। अभी अगर ये सिमिलर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स इसकी कैसे हो जाएगी, ये ट्रायंगल ABC अगर PQR प्रोपोर्शनल है तो इसकी स्टार्ट की दो साइड देखो कौन सी आ जाएगी, इसकी स्टार्ट की दो और इसकी स्टार्ट की दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, वो AB अपॉन PQ ऐसा आ जाएगा। ऐसा ही सेम क्या आएगा, ये BC अपॉन QR, ये सेकंड और थर्ड, और ये भी सेकंड और थर्ड, ये BC अपॉन QR, ये भी इक्वल हो जाएगा। अब ये सेम थर्ड लाइन जो रहेगी, फर्स्ट और थर्ड की AC, और उधर वाला फर्स्ट और थर्ड कौन सा है, PR, ये हमारा तीनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अभी हमें क्या बोला गया है, देखो हमारे पास क्या है, AB है, PQ है और BC है, और हमें QR निकालना है। ये AB है, ठीक है, ये PQ है, ठीक है, उसके बाद ये BC हमें दिया गया है और ये QR को हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, हेंस AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, उसके बाद PQ का वैल्यू क्या है हमारे पास 8। ठीक है, और सेम हमारे पास BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 6 और QR का वैल्यू हमारे पास है x। तो इसको पुट करते हैं, अभी हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, x को हम इधर ला लेते हैं। ठीक है, रीअरेंज करते हैं इसको,
ठीक है, x को इधर राइट साइड में भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू x इधर आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 6 एज इट इज रहेगा, ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 into 8, ठीक है, 6 into 8, ये इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में था, इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये वाला इधर था न्यूमरेटर में था तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो इसको 6 into 8 upon 4, तो ये हम कैसे इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये 4 1 are 4 and 4 2 are 8, तो ये क्या हो जाएगा 6 into 2, तो ये x equals to 6 into 2 12, ये हो जाएगा x equals to 12 मीटर। तो ये x की वैल्यू, x मतलब क्या है हमारा, x हमें क्या था qr, hence qr equals to x equals to 12 मीटर, और यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला। हमने क्या किया, इसमें हमको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये दिया था, एक रेज है वो एक बॉल पे इंसर्ट ये कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो सेम वही एंगल भी इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, यहाँ पे भी जो एंगल भी इंसिडेंट होगा वो सेम यहाँ पे भी इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये एंगल और ये एंगल सेम मिल जाएगा। इस कंडीशन में हमको ये दोनों कोई दो एंगल में से एक कोई भी एक भी एंगल ले लिए होते ना हम दोनों ने तो चला आता, इसको हम लिखे नहीं लिखे तो भी चला होता, ठीक है, कोई भी, या तो ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल दिखाओ, या तो एंगल सी और एंगल आर इक्वल दिखाओ। ये तो हमें 90 डिग्री था ये, पर ये और ये दोनों में से कोई भी एक दिखा सकते थे, या तो ये और ये दोनों में से एक भी दिखा दिया तो हम क्या कर सकते थे, उसको ए सिमिलैरिटी दे सकते थे। फिर ए तीनों का जरूरत भी नहीं थी, दो भी कर लिए तो चला होता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, PQRS एक ट्रेपेजियम है और उसमें PQ इज पैरेलल टू SR है, ये PQ लाइन जो है वो SR को पैरेलल है, ठीक है। उसमें हमें दिया गया है AR इक्वल्स टू 5AP, ये AR इक्वल्स टू 5AP और AS इक्वल्स टू 5AQ, ये दिया गया है। तो हमें थर्ड लाइन जो पूछा है उसने SR इक्वल्स टू 5PP, ये SR इक्वल्स टू 5PP प्रूव करने के लिए बोला है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या एक सिंपल से दो ट्रायंगल ले लेंगे APQ और ट्रायंगल SAR, ये दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, APQ और ट्रायंगल ARS ये दोनों को हमको सिमिलर प्रूव करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में आ जाएगी, दिखा देंगे, और वो साइड्स प्रोपोर्शन में आने के बाद हम उसको ये रेशियो सेम इक्वल्स दिखा देंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल PAQ and triangle RAS, ओके। इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS में हमको क्या मिल रहा है, ठीक है, एंगल SAR इक्वल्स टू, देखो ये एंगल SAR इक्वल्स टू एंगल PAQ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एंगल PAQ ये क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक है, ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये वाले दोनों, ठीक है, ये अपोजिट एंगल हो गए तो इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल ARS, ठीक है, एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल ARS क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये देखो हमारे पास PQ पैरेलल SR है, ठीक है, PQ इज पैरेलल टू SR, और ये P और R हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों पैरेलल भी है PQ और SR, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमारा अल्टरनेट एंगल बनेगा, ठीक है। अभी अगर किसी को अल्टरनेट एंगल समझता नहीं है तो मुझे पर्सनली पूछो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो आपको सबको समझा दूंगा मैं, किसी के लिए अगर वीडियो सेपरेट बनाना है तो वो भी बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो अल्टरनेट एंगल बनाना है तो लिखते हैं, ठीक है, एंगल APQ, हेंस एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल ARS, ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर ये दो एंगल हमारे कोई दो ट्रायंगल के सेम है तो हम ये इसको ए सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सिमिलर है, हेंस ट्रायंगल APQ is similar to triangle APQ is similar to triangle
ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस, ठीक है। देखो हमारा ए एंगल तो यहाँ पे है, स्टार्ट में इसका भी है, ठीक है, तो सेम हो जाएगा ये और ये, लेकिन बाद में हमारा जो एंगल है वो पी है, ठीक है, और इसका एंगल है आर है, तो ये पी और आर दो सेकंड सेम पोजीशन पे है, ठीक है, तो ये सिमिलर हो जाएगा। थर्ड वाला जो हमारा बच रहा है क्यू और वो थर्ड वाला इधर वाला एस, तो ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब इसी हिसाब से हमको अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये इसका अगर ये सिमिलर है तो इसके बाद हमारी इसकी साइड्स भी प्रोपोर्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो देखते हैं एक बार जरा कैसी प्रोपोर्शन में आती है, एपी अपॉन एक्यू को लेके देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में कैसे आएगी, ये वाली साइड्स इक्वल्स टू दिस वन साइड। अब उसका रेशियो क्या आता है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लिखते हैं उसको इक्वेशन, ठीक है, उसको लिख देंगे इक्वेशन में एपी अपॉन ए आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस, ठीक है। देखो ए पी ये फर्स्ट सेकंड, ए आर फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ये पी क्यू सेकंड थर्ड, ये पी क्यू सेकंड थर्ड, ये आर एस भी सेकंड थर्ड, ठीक है, आर एस सेकंड थर्ड, और ए क्यू फर्स्ट थर्ड, ये फर्स्ट थर्ड और ये भी फर्स्ट थर्ड, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1, अब हम इसका सेपरेट रेशियो निकालते हैं, ठीक है, एपी अपॉन ए आर का, ठीक है, एपी अपॉन ए आर। चलो एपी अपॉन ए आर क्या दिया हमने, एपी अपॉन ए आर, एपी का वैल्यू हमारे पास क्या है, एपी का वैल्यू, ठीक है, एपी ए आर इक्वल्स टू 5 एपी, तो यहाँ पे ए आर की जगह हम 5 एपी पुट कर सकते हैं, एपी अपॉन ए 5 एपी, ठीक है, एपी अपॉन 5 एपी, ये कितना हो जाएगा, ये एपी एपी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एपी अपॉन ए आर इक्वल्स टू 1/5, तो इसमें से हम पुट क्या कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, एपी अपॉन ए आर इक्वल्स टू 1/5, ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर एपी अपॉन ए आर इक्वेशन ये 1/5 है, तो अभी हम दूसरा देखेंगे ए क्यू अपॉन ए एस, ठीक है, ये ए क्यू अपॉन ए एस का भी देखेंगे रेशियो क्या निकलता है, तो ए क्यू अपॉन ए एस, तो ए क्यू तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ए एस की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 ए क्यू, देखो ए क्यू इक्वल्स टू 5 ए क्यू, ठीक है, ए क्यू अपॉन 5 ए क्यू, ठीक है, ये आ जाएगा 5 ए क्यू, ये ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1/5, तो ये ए क्यू अपॉन ए एस भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, अब ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, तो ये भी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 and 3 we get PQ upon RS इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। अगर ये PQ upon RS इक्वल्स टू 1/5, ये भी सेम रेशियो में, इसका रेशियो और इसका रेशियो हमारा सेम होता है, तो ये भी रेशियो हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर PQ upon RS 1/5 है, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, ये RS को इधर भेज देते हैं और ये 5 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 5PQ इक्वल्स टू 5PQ इक्वल्स टू RS, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हम इसको ऐसा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, SR इक्वल्स टू 5 ऑफ PQ, और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो SR इक्वल्स टू 5PQ आ गया, SR इक्वल्स टू 5PQ। चलो ठीक है, तो अभी अब इसके बाद आपको लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 और 6 भी सॉल्व करना है, ठीक है, 4 और 6 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 4 6 और 8। तो चलो ये बाद के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो बाय।